श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने, कामना को पूर्ण करने के। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हो। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है। सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे, आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का वहीं छोड़, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसार, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसार। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार रहे थे लेकर, फोन लगा तो भैया दे दे रहे, परेशानी है दे दे रहे भैया, हम तो परेशान।
और हार रहे नहीं मिल रहे। पर महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली जो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें। और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उस सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। क्यों महापुराण को यहाँ तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन तक है घी के दिए में काली तिल डालकर शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुगलाही का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही जाएगा। पीला चंदन घिसते उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख दें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विरागी हो, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता, इस तटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस तटी भाग पर कर, जो उंगलियां लगी रहेगी उसी कर को अशुभ सुंदर लली जलाकर स्पर्श करना, पर अशुभ सुंदर वाली जलाकर स्पर्श कर कर डब्बी में उस चंदन प्राप्त कर लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, शरण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कन दे रहा हो, उसके कंठ से इस करबी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर और मित्रों के नीचे थोड़ा सा चंदन लगाना प्रारंभ कर। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे जब जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ होती है। सारा दुर्बा, कितनी दुर्बा, सारा दुर्बा अशोक सुंदरी वाणी जगह पर चढ़ाकर शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर गणेश जी की चरणारविंद को लगाकर उसको देखकर खाना है। हाकाकेश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आए उन्हें उधर में पेट में तो रोग हो, बीमार में दो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत ऐसी की रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको वो किसी भी दिन सुबह के समय जब आपको दुर्बा लेकर आए 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चरा कर खा लो और पानी पी। कभी आपको स्मरण रहा हो कि जिस नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर पैड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती है उससे जुड़ी हुई की भी प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय ये नाभि कोश से लेकर पैड़ी तक के बीच में कम तकलीफ हुई। और वो जल शंकर भगवान वो शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया है। कौन सा महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव, शूलपाणेश्वर। उसका भी स्थान है कि जो जल कहाँ चढ़कर भगवान शंकर को समर्पित करते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह का समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज कहता है किसी नारी की जिंदगी कभी इस तरह से जी रही होती है। शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अब तक एक बेल पत्र और एक पुष्प की लाल पुष्प की पंखुड़ी माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, माँ गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर
जो सुख सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है। पर वह बुशी ही और अग्रंड। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, घुटने दुख रहा हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो,